नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। साथियों, लोगों के दिमाग में अक्सर ये रहता है कि वे गांव को शहर से पीछे समझते हैं या पिछड़ा समझते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां के लोग शहरों से कम नहीं हैं। आज हम आपको भारत देश के अखंड भारत के ऐसे ही गाँव के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो शिक्षा, मुद्रा, नौकरशाही और समाज जैसे कार्यों से देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम प्रथम स्थान पर अपना स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, जिसका गांव है माधोपट्टी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गांव में इस गांव की कहानी आपको खूब पसंद आएगी। कहते हैं कि इस गांव में सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही पैदा होते हैं। पूरे जौनपुर में ये गांव अफसरों वाले गांव के नाम से जाना जाता है। 75 घर वाले इस गांव में 47 आईएएस अफसर देश के अलग अलग राज्यों में सेवा कर रहे हैं। इस गांव के कुछ लोग वैज्ञानिक तो कुछ लोग भामा और विश्व बैंक तक के काम करते हैं। साल 1914 में इस गाँव के मुस्तफ़ा हुसैन पीसीएस अधिकारी चुने गए थे। साल 1952 में इंदु प्रकाश सिंह का आईएफएस में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद तो इस गांव में अधिकारी बनने की लाइन सी लग गई और देखते ही देखते गांव में अधिकारी, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई। दूसरे नंबर पे है राजस्थान प्रदेश का बेहतरीन जिला माने जाने वाला राजसमंद जिले का गांव पिपलांतरी गांव। जहां भारत में कई जगह लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, वही राजस्थान का एक गांव ऐसा भी है जो बेटियों के जन्म लेने पर खुशियां मनाता है, उत्सव और आनंद मनाता है। इस गाँव में जब भी किसी घर पर बेटी पैदा होती है तो माँ बाप 111 पेड़ लगाकर बेटी के पैदा होने का जश्न पूरा करते हैं। गांव के लोग चंदा लगाकर 21,000 रुपए इकट्ठा करके बच्चे के नाम से बैंक में एफडी खुलवाते हैं। साथ ही गांव की पंचायत की तरफ से भी 10,000 की राशि बेटी के नाम बैंक में जमा की जाती है। इस परंपरा की शुरुआत पिपलांतरी गाँव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल जी ने की और इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति के रूप में ये एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इसके बाद तीसरे स्थान पर है शिमला, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसके अंदर एक गांव है मड़ावग गांव। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल तहसील में बसा मड़ावग गांव खेती के लिए जाना जाता है। इस गांव की ज़्यादातर आमदनी का जरिया खेती ही है। गांव के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से इस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव बना दिया है। इस गांव की आबादी लगभग 2000 है। इस गांव के सभी किसान सेब की खेती करते हैं और इस गांव से के ज़्यादातर सेब विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, इसलिए इस गांव की कमाई भी ज़्यादा होती है। गांव के किसान अपनी खेती में कई तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के जरिए भी किसान जुड़े हैं। महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर और उसका एक गांव है हिवेरा बाजार गांव। हिवेरा बाजार कभी बहुत गरीब गांव हुआ करता था। गरीब होने की वजह से यहाँ के लोग शहर जाकर पढ़ाई करने लगे, लेकिन नौकरी ना लगने की वजह से वापस गांव आकर खेती करने लगे। गांव के युवाओं ने खेती के तरीके में नई तकनीक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे गांव में ही जैविक खेती का सफल प्रयोग कर डाला। उसके बाद गांव के युवकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके जोश और लगन मेहनत से आज उस गांव का नक्शा ही बदल गया है। आज इस गांव में 80 किसान करोड़पति हो चुके हैं और गांव की पहचान करोड़पतियों किसान वाले गांव के रूप में होती है। कभी दाने दाने के लिए मोहताज रहने वाला ये गांव आज करोड़पति हो गया है और देश भर के किसानों का रोल मॉडल भी बन चुका है। 5वें पायदान पर है गुजरात का गांव। गुजरात का एक जिला है आनंद, जिसे दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। इस आनंद जिले का एक गांव है धर्माज गांव। धर्माज गांव आज भारत के धनी गांव में शामिल है। इस गांव की कुल आबादी 11,000 है। इस गांव के ज़्यादातर लोग विदेशों में बिजनेस करते हैं। इस गांव में कुल 13 बैंक हैं। यह गांव पढ़ाई के मामले में पहले से बहुत आगे निकल चुका है। गांव के ज़्यादातर पटेल समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। गांव के 1700 परिवारों के सदस्य ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि 300 के परिवार अमेरिका में, 160 परिवार न्यूजीलैंड में और 200 से अधिक सदस्य कनाडा और 60 परिवारों के सदस्य ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 3120 परिवार विदेश में रहते हैं और झोली भरकर गांव में पैसा भेजते हैं। और संपूर्ण गांव की जो रहन सहन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो राजशाही या लग्जरियस है। साथियों, इसके बाद छठे पायदान पर आता है गुजरात के खेड़ा जिले का गांव उत्तर संठा गांव। भारत के अच्छे गांव की बात हो तो गुजरात का उत्तर संठा गांव का नाम ना आए तो बेकार ही है। यह गांव पापड़, मठिया और चोला फली जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए जाना जाता है। दीपावली के मौके पर इन सब चीज़ों की बहुत
मात्रा में मांग के कारण इस गांव में को ये प्रसिद्धि मिली। यहाँ की महिलाएं तकरीबन 70 करोड़ रुपए का कारोबार एक महीने में करती हैं। गांव की महिलाएं इस काम में पुरुषों से बहुत आगे जा चुकी हैं। इस गांव में बने पापड़, मठिया और चोलाफली देश और विदेश में निर्यात किए जाते हैं। अपने इस बिजनेस के चलते अब यह गांव एक बहुत बड़ी मार्केट या बाजार में बदल गया है। इस गांव की महिलाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं। गुजरात का ही कच्छ जिला जो पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन इसका एक गांव है माधापुर गांव। माधापुर गांव भी आज धर्मास गांव की तरह करोड़पति गांव बन गया है। इस गांव में लगभग 15,000 की आबादी है, जिसमें से ज़्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। इस गांव की गिनती पहले एशिया के सबसे धनी गांव में होती थी, लेकिन इस गांव की जगह हिमाचल के गांव मड़ावग ने ले ली। इस गांव में लगभग 10 से ज़्यादा बैंक हैं। ये गांव की सबसे खास बात है कि अमीर होने के बावजूद भी इस गांव के लोग बहुत ही सरल, शालीन और सरल स्वभाव से अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के लोग अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देशों में जाकर बसे हैं और झोली भर भर कर अपने गांव में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का एक जिला है नागौर, जहां के बैलों की प्रसिद्धि पूरे भारत में और विदेशों में भी जिनका बोलबाला है। नागौर जिले का एक गाँव है बेरी गाँव। राजस्थान के इस गाँव का सबसे अमीर गांव का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि राजस्थान प्रदेश का सबसे अमीर गांव का जिक्र हो तो बेरी गांव का नाम आता है। लगभग 10,000 आबादी वाले इस गांव में सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस गांव में करीब 200 से ज़्यादा लोग भारतीय सेना या सशस्त्र सेनाओं में अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस गांव में हर दूसरे घर से एक आदमी सेना में है। भामा परमाणु अनुसंधान के जाने माने वैज्ञानिक खान मोहम्मद इसी गांव के निवासी हैं। इसी गांव में राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला IPS थी। गांव की साक्षरता करीब 90% है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में एक भी शराब की, पान, बीड़ी, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की इस गांव में दुकान नहीं है। और एक और ख़ास बात यह है कि इस गांव में शादी, विवाह या समारोह में DJ बजाना पूर्णतः मना है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो में हमने भारत के उन 8 धाकड़ गांवों की चर्चा करी जो विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और लोगों को इनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। तो साथियों, आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।